भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप। तो कल जब भगवान प्रकट भय तो साधारण नहीं भय। देवकी वसुदेव के कारागृह में भगवान चतुर्भुज रूप में ही प्रकट भय। कैसे रूप में? चारों भुजाएं, एकदम भगवान का प्यारा सा रूप, और भगवान प्रकट हो गए। देवकी वसुदेव हाथ जोड़ने लगे, जय हो प्रभु। अच्छा देखो, एक यहां पर एक कितनी अद्भुत बात है। भगवान प्रकट कहां है? कारागृह में। कारागृह में है कौन? देवकी वसुदेव। अच्छा, देवकी वसुदेव हैं कैसे? बंधन में। कारागृह में देवकी वसुदेव बंधन में हैं, लेकिन इनके ही यहां भगवान प्रकट क्यों हुए? बंधन में भी देवकी वसुदेव ने बंधन नहीं छोड़ा, इसलिए परमात्मा प्रकट हो गए। बंधन में भी बंधन नहीं छोड़ा, इसलिए देवकी वसुदेव के यहां परमात्मा प्रकट हो गए। कितनी अच्छी बात। बंधन में रहो पर बंधन ना छोड़ो, बंधन में रहो पर बंधन ना छोड़ो। और जो बंधन में रहते हुए भी बंधन नहीं छोड़ता, परमात्मा का बंधन करता रहता, तो वो परमात्मा कारागृह में भी प्रकट हो जाता है। दूसरी बात, क्या कहना, कितनी अच्छी बात। भगवान कारागृह में प्रकट भय, बंदी गृह में। लेकिन हमारा मानना है, हमारी मति है, दुनिया को संसार के बंधन से छुड़ाने के लिए वो परमात्मा स्वयं बंधन के कारागृह में प्रकट हो गए। कितनी अच्छी बात। हम लोगों का बंधन छुड़ाने, देवकी वसुदेव के बंधन से वो परमात्मा स्वयं बंधन में पड़ गए, और यही भगवान का स्वभाव है। इसीलिए तो हमने इस कथा का शीर्षक लिया, भगत के भगत के। अगर ठाकुर जी भक्त के बस में नहीं होते तो एक बार हमारे कन्हैया और यशोदा मैया, रात हो गई, ठाकुर जी बिस्तर पर लेट गए। छोटे से कन्हैया, अवस्था होगी कोई 2-2.5 साल। माँ यशोदा के साथ हमारे ठाकुर जी मैया के आंचल में, मैया लोरी सुना रही। सुनाते सुनाते माता जी ने करवट बदल लिया, लगा कन्हैया सो गए। और जैसे ही करवट बदला, सोई भगवान ने मां को थपकी लगा करके कहा, माता जी मुंह हमारी तरफ कीजिए। अब है तो बहुत सरल बात। कोई कहेगा शायद भगवान को डर भय लग रहा था, नहीं, वो तो उनके कारण ही काल डरता है। फिर परमात्मा ने किया क्यों ऐसा? हमारा मानना है। मानो भगवान कहना चाहते हो, मैया मुख करना ही है तो संसार की आसक्ति तरफ क्या करना है? करना ही है अपना मुख, तो परमात्मा की भक्ति की तरफ कीजिएगा। इसीलिए भगवान अपनी मैया को भी कहते हैं, आपको देखना ही है। और एक और अच्छी बात यहां पर, दूसरी बात, देखना ही है तो क्या देखना? संतों के दर्शनों को करना और परमात्मा के रूप सुधा को देखना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सपने हूं संता दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने सपने में भी भगवान के दर्शन नहीं किए, संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें आंखें नहीं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते उनकी आंखें मोर में लगी हुई पंख में जो नकली आंख है, ठीक उसी प्रकार है। परम पूज्य दादा गुरु जी कहते थे, बेटा
कान दिए सुनबे को सत्संग, सो जीभ दई भज मोहन को। दान के काज दिए दो हाथ, सो पांव दिए तीर्थ घूमन को। आंखें किस लिए दी? अब भाई देखो, आंखें भगवान ने इसलिए नहीं दी कि तुम पिक्चर देखो। कई लोग आंखों का सदुपयोग फिल्मों में करते हैं, लेकिन फिल्म ऐसा नहीं देखनी नहीं चाहिए, लेकिन केवल फिल्म ही नहीं देखनी चाहिए कि कहीं तुम्हारी खुद की फिल्म ना बन जाए। इतनी भी फिल्म मत देखो कि कभी परमात्मा के सामने जाओ तो खुद की पिक्चर बन जाए। तो हमारा मानना है कि भगवान ने आंखें पिक्चर देखने नहीं दी, परमात्मा ने आंखें इन संतों के दर्शन करने के लिए दी हैं। अच्छा, कान, ब्रह्मा जी की कारीगरी देखना। मित्तल जी, ब्रह्मा जी की कारीगरी कितनी अद्भुत। जहां नाक होनी चाहिए वहीं नाक, जहां आंखें होनी चाहिए वहीं, जहां कान। अब विचार करो, कान अगर नाक की जगह होती, हम कभी एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि कान अगर नाक की जगह होते और आंखें ऊपर होती तो कैसा लगता। लेकिन धन्य ब्रह्मा जी, एक चेला हमारे पास आया, गुरुजी हमने कार खरीदी। कार, हमने कहा भाई कार तो तुमने पिछली बार भी खरीदी, फिर से कार। बोला गुरुजी ये उसका लेटेस्ट वर्जन, न्यू वर्जन। तो हमने कहा ये लेटेस्ट, हमने फिर सोचा ये लेटेस्ट वर्जन क्या है। बोले कुछ कमियां रह जाती हैं तो उसमें सुधार करके अपडेट करके फिर से रीलॉन्च करती। तो हमने कहा बात बहुत अच्छी है, कार बहुत अच्छी है, लेकिन धन्य है हमारे ब्रह्मा जी, एक बार ये बॉडी की कार लॉन्च कर दी, लौट कर कभी सुधार की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये हमारा अध्यात्म है, यही विज्ञान और अध्यात्म है। अच्छा, दूसरी बात चली ही है तो अब हम आपसे ही पूछते, कान में सुनाई कहां से देता? छिद्र से। ये जो बोर है छिद्र, कान में सुनाई छिद्र से देता है। पर ये ब्रह्मा जी ने ऊपर मडगार क्यों लगा दिया? ये देखो दोनों तरफ 20-20 ग्राम के मडगार लगा दिए कान के ऊपर। भाई क्या जरूरत है मडगार लगाने की? जब सुनाई छिद्र से देता है तो मडगार लगाने की क्या जरूरत? अरे ब्रह्मा जी बहुत होशियार थे, उन्हें पता था कलयुग का आदमी चश्मा लगाएगा, टांगेगा कहां? भाई चश्मा कोई लगाएगा तो टांगेगा कहां? कोई मास्क पहनेगा तो टांगेगा कहां?